ओके। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन होता क्या है? जब भी हम जब भी हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ जोड़ रहे हैं। अब वो वर्ब कोई भी हो सकती है, खाना पीना, खेलना, डांस करना, घूमना, पढ़ना, लिखना। कोई भी वर्ब को हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं जर्मन में, उसे हम बोलते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं जो सेंटेंस में एक्शन करते हैं, विच इज डूअर। डूअर का मतलब है कर्ता, जिसके द्वारा सेंटेंस हम कर रहे हैं। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं पहले। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इश। इश का मतलब है मैं, जब भी सेंटेंस में मेरी बात हो रही हो। देन डू का मतलब होता है यू, टू। एर का मतलब होता है ही। एस का मतलब होता है इट। देन आता है हमारे पास जी, विच इज शी। देन आता है हमारे पास वियर, दैट इज वी, हम। देन आता है ईयर। ईयर का मतलब है यू ऑल। यू ऑल, तुम लोग। देन आते हैं हमारे पास दो जी। एक तो आता है कैपिटल सी, विच इज यू फॉर्मल, आप। यू फॉर्मल, जिसका मतलब है आप। और एक आता है छोटे वाला जी, जो कि है दे। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो सेंटेंस में एक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं। जो क्रिया है वो किसके द्वारा करी जा रही है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हमारे पास आते हैं तीन जी। यहाँ पे भी जी है, ये भी जी है, और ये भी जी है। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। तीन जी हैं। एक जो कैपिटल वाला जी है वो है आपका यू फॉर्मल, मतलब कि जब हमें बोलना है कि आप रहते हो, तो हम बड़े वाला जी लगाएंगे। अगर हमें बोलना है कि वो रहती है, लड़की रहती है, तो हम छोटे वाला जी लगाएंगे, विच इज शी। अगर हमें बोलना है वो लोग, दे, तो हम दोबारा से छोटे वाला जी लगाएंगे। एक बड़े वाला जी जब आएगा जब आप फॉर्मल में किसी को कुछ बोल रहे हो। ओके। अब ये तो हमने देखे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? इश है, डू है, एर, एस, जी, वियर, ईयर एंड सी। ये है हमारे सब्जेक्ट जो सेंटेंस में एक्शन कर रहे हैं, जिनके द्वारा सेंटेंस बनेगा। देन अब देखते हैं इनकी कॉन्जुगेशन कैसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्ब ली है, या हमने दो वर्ब लिए, चलो। कॉमन, कॉमन, और हमने लिया है वूनन। कॉमन का मतलब होता है टू कम, आना, टू कम। और वोनन का मतलब होता है टू लिव, विच मीन्स रहना। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल इश की बात हो रही है। इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर एंड जीजी। ये सारे हमने लिख लिए सब्जेक्ट। अब देखते हैं इनकी वर्ब एंडिंग कैसे आएगी। मतलब कि सेंटेंस में जब भी मेरी बात चल रही होगी, जब भी मैं अपना कुछ बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं आ रही हूँ, मैं रहती हूँ, तो हम लगाते हैं ई। हम वर्ब के ये जो दो है, लाइक ई एन एंडिंग है इसकी, इसको काट के और ये वाली एंडिंग्स लगाएंगे जो अभी हम लिखे। इश के साथ हमेशा आएगा कॉमा। क्या आएगा? कॉमा। सो इश कॉमा। इश कॉमन नहीं बोलेंगे, इश कॉमा बोलेंगे। अगर हम वोनन में देखें तो ई एन हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा इश वोना। इश वोना। मैं आ रही हूँ, इश कॉमा। मैं रहती हूँ, इश वोना। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तू आ रहा है,
तो हम लगाते हैं एस्टे। दू के साथ आ रहा है एस्टे, सो दू कॉम्स्ट। दू कॉम्स्ट। तू रहता है तो दू वोन्स्ट। दू वोन्स्ट। अब ही शीट। ही शीट की एक ही एंडिंग है, टे। टी। वो रहता है, वोंट। वो रहती है, सॉरी, सॉरी, वो आ रहा है तो कॉम्ट। और वो रहता है तो वोंट। मतलब कि अगर लड़के और लड़की की बात हो रही है तो हम वर्ब की एंडिंग लगाएंगे टे। टी। अब अगर बात चल रही है कि हम आ रहे हैं, हम रहते हैं, तो हम लगाएंगे ईएन। एज इट इज आपको सेम वर्ब उठा के लिखनी है, विच इज कॉमन एंड वोनन। अगर हम तुम लोगों की बात कर रहे हैं, तुम लोग आ रहे हो, तुम लोग रहते हो, तो भी हम सेम लगाएंगे एयर एस दी की तरह, टे। सो ईयर कॉम, तुम लोग आ रहे हो, और तुम लोग रहते हो के लिए आएगा ईयर वोंट। ईयर वोंट। देन जी जी। एक जी तो है हमारा आपके लिए और एक जी है दे के लिए, दोनों में ही ईएन लगाएंगे। दोनों में ही ईएन लगाएंगे। अगर आप आ रहे हो तो भी कॉमन, वो लोग आ रहे हैं तो भी कॉमन, आप रहते हो तो भी वोनन, एंड वो लोग रहते हैं तो भी वो। ओके, अब हमें ध्यान क्या रखना है? हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में मेरी बात हो रही है, इश की बात हो रही है, तो वर्ब एंडिंग आएगी ई। वर्ब एंडिंग आएगी ई। अगर तेरी बात हो रही है, तू, तू यहाँ पे जा रहा है, तू खा रहा है, तू यहाँ पे रहता है, तो हम लगाएंगे एस्टे। इश के साथ आ रहा है ई, डू के साथ आ रहा है एस्टे। एयर एस सी। एयर एस सी के साथ आ रहा है हमारा टे। वियर के साथ आ रहा है हमारा ईएन। हम रहते हैं, हम खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो आप ईएन लगाओगे। ईयर के साथ आएगा टे। तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग खा रहे हो, तो हम टे लगाएंगे। एंड सी, आप जा रहे हो, आप खा रहे हो, तो भी ईएन। वो लोग जा रहे हैं, छोटे वाला जी, तो भी ईएन। आपको बस ये टेबल याद करनी है। इश के साथ आएगा ई, दू के साथ आएगा एस्टे, एयर एस सी के साथ आएगा टे, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टे, एंड सी सी के साथ ईएन। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वर्ब कॉन्जुगेशन का। एंड फिल इन डाउन।